आज हम कहानी जो सुनाने जा रहे हैं वो कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखित है। अब मियाँ नसरुद्दीन। मियाँ नसरुद्दीन एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी है जो बड़ी बड़ी बातें बनाता है, यथार्थ में है नहीं वो, और जो कुछ है वो केवल हवा में है। उसका खानदान है, वो नानबाई हैं। नानबाई मतलब होता है जो शादी ब्याह में आप नान खाते हैं ना, भट्टियाँ लगती हैं तो नान बनाते हैं, तो उन्हें नानबाई कहा गया है। ये कृष्णा सोबती को जब पता लगा कि एक ऐसा व्यक्ति है नान बनाता है जो 56 प्रकार की नान बनाता है, तो उनमें जिज्ञासा जगी। और आप जानते हैं जो पत्रकार या साहित्यकार लोग होते हैं वो समाज को जागृत करने के लिए, समाज में कुछ नया अगर आया है तो सबको पता होना चाहिए, तो उसको बताने के लिए वो ज़रूर जाते हैं और वहाँ जाकर फिर वो वहाँ की पर जो भी चीज़ है वो हमारे सामने लेके आते हैं। तब इनको कृष्णा सोबती जी को पता चला कि एक ऐसा व्यक्ति है जो 56 प्रकार की नान बना लेता है। तो एक तरीके की नान, रुमाली नान, सादी नान, ये सब तो हम लोगों ने खाई है, लेकिन 56 प्रकार की नान कैसी होती हैं ये किसी को नहीं मालूम है। तो उनके मन में आया कि चलो चल कर देखते हैं और ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर छापते हैं, जिससे कि लोगों को पता चले कि 56 प्रकार की नान होती कैसी हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको पता चला कि लाल किले के पास, आप लाल किला आपने दिल्ली में देखा होगा, उसके पास एक गली है, वहाँ पर गई तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग सा व्यक्ति जो है खटिया पर लेटा हुआ है, पतला दुबला सा है और बीड़ी सुलगा रहा है, और वहीं पर उसके जो कारीगर हैं वो आटा गूँथ रहे हैं, जो उसका मैदे का आटा गूँथा जाता है अनान बनाने के लिए, वो गूँथ रहे हैं और भट्टी लग रही है, और वो व्यक्ति बैठा बैठा उन सबको देख रहा है। तो उन्होंने समझा कि यही वो व्यक्ति है, लगता है, जिसके मियाँ नसरुद्दीन जिनके बारे में मैंने सुना है। तो वो उनके पास पहुंची और उनको प्रणाम करके बोली कि क्या आप ही मियाँ नसरुद्दीन हैं? तो वो जो था मियाँ नसरुद्दीन वो थोड़ा सा वो अखबार वालों से चिढ़ता था, तो वो उसने व्यंग करा, बोले तुम अखबार वाले हो ना? तो उसने कहा नहीं, मैं एक लेखिका हूँ, लिखती हूँ, अखबार वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ क्या आप ही मियाँ नसरुद्दीन हैं? बोले हाँ, मैं ही मियाँ नसरुद्दीन हूँ, और मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो 56 प्रकार की नान बनाना जिसको आता है। हमारे यहाँ की नान बहुत फेमस है। फिर उसने लंबा बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया कि इतने हम बनाते हैं हमारे यहाँ नान। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नान बनाते हैं तो 56 प्रकार की नान कौन कौन सी होती हैं, ज़रा उनको हमारे को बताना शुरू कीजिए। अब कोई 1 नान, 2 नान, 3 नान, 4 नान, अब 56, हमने 56 भोग तो सुने हैं, आप सब लोगों ने सुने होंगे, ब्रज में 56 भोग के प्रसाद लगता है, लेकिन 56 प्रकार की नान अगर हो तो कोई बात है। तो वो क्योंकि बुजुर्ग थे, करीब 80 साल के आसपास का वो व्यक्ति था, तो वो खींच गया, और खींच कर वो, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप उसे कोई प्रश्न करे और आपको वो प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, आप इधर उधर की बातें करना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही उसको जब वो प्रश्न नहीं आ रहा था तो उसने भी यही कार्य किया, क्या अपने जो कारीगर काम कर रहे थे उनको डांटना शुरू कर दिया, अरे तुम क्या कर रहे हो, सही तरीके से आटा नहीं गूंथ रहे हो, जे और वो चीखना चिल्लाना शुरू किया। कृष्णा वो सोबती वो कुछ नहीं कहा उनको, वो सुनती रही। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि आपने 56 प्रकार की रोटियां कहाँ से बनाना सीखी हैं? तो बोले ये हमारा तो नान बनाने का तो हमारा खानदानी पेशा है, हमारे बाप दादे यही काम करते थे, राजा महाराजाओं के यहाँ नान बनाया करते थे, उन्हीं से हमने ये सारी कला सीखी है और आज हम इस प्रकार के नान बना रहे हैं। तो बोले अच्छा ऐसी बात है, तो आपके दादा किस राजा के यहाँ काम करते थे? अब कोई हो तो बात है, उनको तो कोई थे ही नहीं, बस वो तो झूठ बोल रहे थे साहब। तो एकदम से फिर वो अपने कारीगर को फिर डांटने लगे, अरे ढंग से काम कर, काम नहीं करना आता तुझको, ये और वो। कृष्णा सोबती को हल्का हल्का सा एहसास होने लगा
कि ये व्यक्ति जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, फेंक रहा है, लेकिन इसको यथार्थ कुछ नहीं है। इसने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि 56 प्रकार की नान होती कौन कौन सी, उनके नाम गिना दीजिए। उन्होंने फिर भी उस बात को भी अनदेखा करके अपने कारीगरों को डांटने लगे। फिर उन्होंने पूछा अच्छा ये बताइए कि आपके जो दादा परदादा हैं उनके बारे में हमें कुछ बताइए। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो दादा जो परदादा थे वो बहुत बड़े बड़े शाही नानबाई थे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ काम किया है मेरे दादा ने और परदादा ने। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे परदादा से राजा ने कहा कि ऐसा कुछ खाना बनाओ, ऐसी नान बनाओ जो ना तो आग में पके, ना जिसमें पानी लगे और हमको खाने को मिल जाए। आप भी सोचो कि ऐसा कोई चीज़ बन सकती है जिसमें ना आग लगे, ना रोटी जैसी चीज़, ना उसमें पानी लगे और वो बन के तैयार हो जाए। और राजा ने खा भी लिया, बहुत तारीफ भी की और उन्हें खूब इनाम भी दिया। जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। रोटी बनानी है तो आटा लेना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसको गूंथना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी। तब बेलन से रोटी बना के उसको आग में तपा के तब खाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप क्या करोगे कि जैसे पंजीरी खाते हैं ना, तो पंजीरी को भी आग में भूनना पड़ता है। कच्चा आटा तो कोई खा नहीं जाता कि कच्चा आटा लिया फटर पकड़ खा लाएं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन आप देखिए कि व्यक्ति जो है झूठ पे टिका हुआ व्यक्ति है, तो क्या कह रहा है कि इनके दादा परदादा ने उन राजाओं को, राजा महाराज को ऐसी रोटी बनाकर खिलाई जो कि ना तो आग में बनी ना पानी से हुई, और वो राजा महाराजा ने खूब खाई, आनंद किया। बोले ये सुनते ही कृष्णा सोबती जो थी वो बड़े आश्चर्यचकित हुई, बोले ऐसी कैसे रोटी बन सकती है। कि उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि ऐसी रोटी क्या आप भी बना सकते हैं। अब असलियत हो तो कोई बात है। फिर वो चिड़चिड़ा गए और चिड़चिड़ा के फिर चीखने चिल्लाने लगे भट्टी वाले से, गए भट्टी लगा ढंग से, तूने भट्टी नहीं लगाई है, काम कर इधर से उधर। मतलब अपनी बात को जो है मुद्दे की बात को इधर से उधर भटकाने के प्रयास करने लगे। उसके बाद कृष्णा सोबती समझ गई कि ये व्यक्ति जो है वो जो सही बातें नहीं बता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा उनसे, कृष्णा सोबती अच्छा ये तो बता दीजिए कि आपके बाप दादा जो हैं वो किस राजा के यहाँ काम किया करते थे। अब कोई राजा हो तो कोई बात हो। फिर वही उन्होंने ऊट पटांग बातें करना शुरू की। तो फिर उन्होंने जो है कृष्णा सोबती ने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि नान जो हैं वो हम कहाँ, आपकी नान जो है आप कहाँ बनाते हैं। तो बोले कि ये जगह आपको दिखाई दे रही है, ये मेरे जितने भी शागिर्द हैं, शागिर्द मतलब होता है जो सीखने वाले होते हैं, ये सब बनाते हैं और मैं उनको देखता हूँ। पतले दुबले आदमी था, बहुत हड्डी निकल रही थी, बीड़ी सुलगा रहे थे। इस तरीके से वो जो है वो कहानी को इधर से उधर भटकाते रहे कि उनको कुछ आता जाता तो था नहीं। सिर्फ क्या करते थे कि वो अपनी बीड़ी इधर उधर की बातें करते रहे। कृष्णा सोबती ने उनसे कई प्रश्न किए कि बोले कि क्या नाम, आप ये तो बताइए कि आपकी रहन सहन कहाँ का है। उन्होंने नहीं जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि आप जो है यहाँ पर दिल्ली में कब से बसे हुए हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसके बारे में भी। बस ये बताया कि हमको नान बनाने का बहुत शौक़ है। और उन्होंने आज के समाज के ऊपर भी तंज किया कि पहले लोग खाना पीना खाने में खूब आनंद मनाया करते थे, खूब खाना खाते थे, अच्छा खाना मिलता था खाने को। आज आपको नान क्यों नहीं मिलती देखने को। उन्होंने एक कुरकुरी नान के बारे में बताया। बोले आजकल पतली पतली होती है वो कुरकुरी नान, आजकल नहीं मिलती खाने को। क्यों नहीं मिलती? इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आजकल व्यक्ति खाने का शौक नहीं रह गया है, चिक्का मिट्टी में घूमता है, नान खाता ही नहीं है। हमने नान बनाते हैं, वो नान खाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफलता हो, उसको अच्छा लगेगा। लेकिन आज लोगों को भूख का स्वाद नहीं रह गया, पेट का स्वाद नहीं रह गया है, इसलिए वो क्या है, बस व्यर्थ की बातें करा लो उससे, बस काम करा लो, इधर उधर की बातें करा लो और व्यक्ति जो है वो काम नहीं करेगा और बस खाना खाने के नाम पर बस थोड़ा बहुत खा के उधर उधर भाग जाएगा। तो उन्होंने मियां नसरुद्दीन ने इस पूरे पाठ में केवल ऊट पटांग उलुल जलुल बातें करने के अलावा कोई काम नहीं किया।
उन्होंने जो है जब वो खींच जाते थे तो ये तक बोलते थे कि अपने जो सागर थे उन पर चिल्लाने चीखने लगते थे, क्योंकि उस कृष्णा सोबती के प्रश्नों का उन पर कोई उत्तर नहीं था। यहाँ तक उन्होंने उतनी लंबी लंबी फेंकनी शुरू की, बोले कि हम लोग जो नान हैं वो कुएं के अंदर भी बैठ के बना सकते हैं, यानी कुएं के अंदर गहराई में जाकर नान बना सकते हैं। उन्होंने ये तक प्रश्न उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बहुत मेहनत किया करते थे, लेकिन जब उन्होंने उनके बुजुर्गों के बारे में जानने की कोशिश की तो वो कुछ भी नहीं बता पाए। और अंततः इस कहानी में कृष्णा सोबती ने जब देखा कि इस व्यक्ति को कुछ आता जाता नहीं है, केवल ऊट पटांग बातें ये कर लेता है और कुछ नहीं बोलता है, तो वो परेशान, उन्होंने सोचा कि अब इस बुजुर्ग व्यक्ति को ज़्यादा परेशान ना करें, क्योंकि ज़्यादा परेशान करने से व्यक्ति जो है बुजुर्ग वो खींच रहा था और अपनी खींच जो था वो अपने कारीगरों पे निकाल रहा था, तो वो उस बात को लेकर वो दुखी हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि अब इनसे ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, और वो तुरंत ही वहाँ से उठकर चल दी। यानी इस कहानी में केवल एक छोटी सी कहानी है, जहाँ बहुत बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि व्यक्ति जो है यथार्थ में है, उसको उसी पर रहना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, आप जितना झूठ बोलेंगे, एक झूठ को दबाने के लिए आपको दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने जो रोटी बनाने का बताया था, जो आग से भी ना बने ना पानी से, वो कैसे हो संभव है? ऐसा कुछ संसार में ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ पर आग का प्रयोग नहीं किया जाए और रोटी बन जाए, पानी का प्रयोग ना किया जाए और रोटी बन जाए। वैज्ञानिकों ने आज तक ऐसा कोई इजाज़ नहीं किया है, लेकिन क्योंकि झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे थे, तो अंततः कृष्णा सोबती वहाँ से उठ के इसलिए चली गई क्योंकि उनको पता लग गया कि ये व्यक्ति यथार्थ में कुछ नहीं है। हाँ, जानता है नान बनाना, कुछ प्रकार की नान जरूर जानता है, लेकिन 56 प्रकार की नान कौन सी होती हैं ना तो ये दिखा सकते हैं, ना ही इनको किसी प्रकार की जानकारी है। तो इस पाठ के माध्यम से बस इतना ही, क्योंकि छोटा सा लघु पाठ है, तो इतना ही बताया गया है कि जो जीवन हमारा है वो सरलता से जीना चाहिए, सीधे तरीके से जीना चाहिए। हमें इधर उधर की बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए, जो हैं वही सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अध कचरा ज्ञान भी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास हम जानते कम हो और बातें बड़ी बड़ी करेंगे। ऐसे अगर हम करते हैं तो क्या होगा कि जीवन में जो सामने व्यक्ति हमसे प्रश्न कर रहा है या जो आया है वो समझ जाएगा इस व्यक्ति को कुछ नहीं आता है, और वो हमारा उपहास उड़ाएगा, वो हमारा मजाक बनाएगा। तो इसलिए व्यक्ति को अपना मजाक नहीं बनवाना चाहिए। जितना ज्ञान है उसी ज्ञान के बल पर उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान को लेकर आगे बढ़ता है वही सफलता प्राप्त करता है। तो इस कहानी में यही समझाया गया है कि ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। मियाँ नसरुद्दीन जो 56 प्रकार की नान जानते थे, अगर वो ये 56 ना कह कर इधर ये कह देते हाँ मुझे नान बनाना आता है, और नानों को वो जितनी नान उन्हें आती हैं वो बता देते, और अपने पिता माँ और परदादा का सम्मान रखते हुए ये कह देते कि हाँ वो बहुत बड़े नान भाई थे, ये ना कहते कि वो राजा महाराजाओं के दरबार से हैं, तो उनका सम्मान बना रहता। लेकिन उन्होंने व्यर्थ की बात झूठ बोला, तो एक झूठ को दबाने के लिए उन्हें बार बार दूसरा झूठ बोलना पड़ रहा था, और झूठ की उम्र जो होती है वो लंबी नहीं होती है, इसलिए उनका झूठ बार बार पकड़ा जा रहा था। तो इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती। ठीक है बच्चों, जय माता की।